Today I will tell you how to write effective and impressive job letter or cover letter. Yes, to write a job letter, proper format is required. So today I will explain very easy way to write a job letter. Students, firstly, you have to remember four major things which are required to write an effective job letter. Yes. Firstly, a powerful opening statement that grabs the attention of the hiring manager. Secondly, the skill and qualities you have that match the job description. Third, why you want to work for their company. The reason must be clear. Four, how you will add value to their organization. Yes. And students, we have an example of that job letter which I'm going to share with you people. And this is about a physics teacher who want to apply in Delhi Public School, Ashok Vihar, Delhi. So here, firstly, we see the address, Model Town, Delhi, 36 Model Town, Delhi. This is the address of the Rajan or Rajani, the candidate who is going to apply for the job. One line cap, then date. After that, one line cap, the principal, Delhi Public School, Ashok Vihar, Delhi. Yes. We have to suppose if the job letter is for teacher's post, then we have to write to principal. Otherwise, in company, we have to write the address of the company director, manager, CEO, and other authority. After that, student subject, which should be lucid, clear, application for the post of science teacher. One line cap, sir, oblique ma'am, you can write also, sir or oblique ma'am. After that, students, three paragraphs are required to write this letter, and almost format of all the letters is almost same. Maybe you're applying for any job, but the post of your post is going to be changed in every way. Otherwise, everything is same. With reference to your advertisement, इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, आप किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं जहाँ पे आपने ये जॉब के लिए देखी अपॉर्चुनिटी, और फिर आप डेट लिखेंगे कि किस डेट को आपने न्यूज़पेपर में देखा. आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ साइंस टीचर. आप अपने बताइए कि आपको साइंस टीचर के लिए अप्लाई करना है. आई हैव बीन टीचिंग फिजिक्स. सपोज अगर आपने मैथ्स है, इंग्लिश है, तो बस उसमें सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा आपका. या किसी कंपनी के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं, सिर्फ आपको क्वालिफिकेशन बस अपना चेंज करना है, मैक्सिमम मैटर आपका सेम रहेगा. सो सपोज आई हैव बीन टीचिंग फिजिक्स फॉर द लास्ट डिकेड. इस तरह से बताना है कि आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं और आपका CBSE में रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, रिमार्केबल रिजल्ट एंड ऑल. उसके बाद आप बताएंगे कि आई हैव बीन टीचिंग फिजिक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर दिस मैनी ईयर्स. आप 10 साल से पढ़ा रहे हैं, 15 साल से पढ़ा रहे हैं. फिर उसके बाद आप बताएंगे कि आपने नंबर ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की है, या डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक टॉपर्स रहे हैं आपके बच्चे, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं. या आपको फिजिक्स के लिए कोई अवार्ड या वो मिला है तो भी आप लिख सकते हैं. अगर नहीं मिला तो भी कोई ज़रूरी नहीं है. और लास्ट जो पैराग्राफ होता है, आई ऑल्सो विश टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव गिव मंथ नोटिस. आप ये भी बताएंगे अगर आप प्रीवियस जॉब पे काम कर रहे हैं कि मुझे 1 महीने पहले का नोटिस, मतलब मुझे 1 महीने पहले बताया जाए, प्री इन्फॉर्म किया जाए, ताकि मैं अपनी पुरानी जॉब से जो है वो रिज़ाइन दे के आपके यहाँ ज्वाइन कर पाऊँ. लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आपसे मिल पाऊँ. और फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि किस तरह से आप उनकी कंपनी के लिए एसेट यूज़ हो सकते हैं, बेजोड़ प्रूव हो सकते हैं. और फिर अपनी थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ कि आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू प्रूव माई सेल्फ. आफ्टर दैट योर्स ट्रूली का टी छोटा रहेगा, स्मॉल रहेगा. आफ्टर दैट नेम ऑफ द पर्सन हु इज़ राइटिंग दैट. और स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, इनक्लोजर्स ज़रूर रखने हैं. इनक्लोजर्स जो आप साथ में अटैच करते हैं, स्टैपल करते हैं जॉब लेटर के साथ, उसमें आपका रिज्यूमे, CV या बायोडाटा, इनमें से आप कुछ एक चीज़ रख सकते हैं. बायोडाटा को CV, करिकुलम वाइटे और रिज्यूमे भी बोलते हैं. आफ्टर दैट 2 फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज आपने फोटोग्राफ्स, फिर कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल्स, आपके अटेस्टेड टेस्टिमोनियल्स की कॉपी, फिर आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह सब चलेंगे साथ में.
और उसके बाद स्टूडेंट्स, हाउ टू राइट रिज्यूमे, बायोडाटा और CV। सबसे पहले आप लिखेंगे नेम, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद एड्रेस, फिर टेलीफोन नंबर, फिर मैरिटल स्टेटस। स्टूडेंट्स, डेट ऑफ बर्थ, जैसे आप लोग की एज तो 17-18 होती है जब आप 11-12 से लिख रहे होते हो, तो आप 2 कॉलम छोड़ दीजिए, 19 लिख के 2 क्रॉस लगा दीजिए। तो क्योंकि आपकी एज में 10-15 साल का तो गैप रहेगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, क्वालिफिकेशन जो है आपने 10th, 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की लिखनी है अकॉर्डिंग टू जॉब। अगर आप साइंस फील्ड में हैं तो BSc MSc है, और अगर आप कॉमर्स फील्ड में हैं तो BCom MCom है, और इस तरह से B.Ed की डिग्री भी चाहिए टीचिंग के लिए। तो ये आपको नॉलेज जो है वो हर फील्ड की होनी चाहिए। यदि आप हर फील्ड के, हर स्ट्रीम के बारे में, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तभी आप अच्छे से रिज्यूमे प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आप में कोई प्रोफेशनल नॉलेज है तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि कोई कंप्यूटर एंड ऑल, या कोई गेम्स में कोई स्पेशल अचीवमेंट्स है वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका वर्किंग एक्सपीरियंस, आपने किन किन स्कूल्स में या किन किन कंपनीज में या किन किन फर्म्स में काम किया है, तो उसकी भी आप रिपोर्ट यहाँ पर दे सकते हैं। कितने साल के लिए किया है, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, या वहाँ कोई रिमार्केबल एक्सपीरियंस है तो वो भी आप ब्रीफ में इसमें मैंशन कर सकते हैं। उसके बाद सैलरी, अगर आप सैलरी डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अगर आप सैलरी डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो आप नेगोशिएबल कर सकते हैं, जो कि बातचीत करके बाद में हो जाएगी। उसके बाद आते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब जैसे मिस्टर A.K. मैनन हैं, ये प्रिंसिपल हैं स्प्रिंगफील्ड के और न्यू दिल्ली के, और उनका टेलीफोन नंबर। इसी तरह से M.T. पुरी हैं, ये भी प्रिंसिपल हैं, ये इंद्रप्रस्थान इंटरनेशनल स्कूल के गुरुग्राम में जो है, हरियाणा में। तो कहने का मतलब है आप इन लोगों से जो ये लिख रहा है लेटर, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो इस तरह से रेफरेंसेस आप दे सकते हो, क्योंकि जहां आप रेफरेंसेस देने से जो है वो आपका जॉब में जो है वो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, कवर लेटर में अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, जिससे पता लगता है कि आपके बारे में कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी है तो इन 2 प्रिंसिपल्स को बात करके पता लग सकती है। वेरी इफेक्टिव वे टू राइट। And after that, students, this is the complete resume you may see here, and this kind of look should be there. And आप लास्ट में चाहें तो ये रिज्यूमे जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ आप लिख सकते हैं, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज़ अप टू द मार्क और एंड नॉट एग्जैजरेटेड, कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो अप टू द मार्क है और उसे कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा गया। और एंड में आप अपने साइन कर सकते हैं, नेम लिख सकते हैं दोबारा से, तो वो आपका CV या करिकुलम वाइटे प्रॉपर हो जाएगा। आप डिक्लेरेशन ज़रूर लिखिए एंड में, उसमें अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टूड एंड कैच यू वेरी सून विद सम न्यू कॉन्सेप्ट्स। बाय बाय।